दोनों हाथ आगे लाने। इनकलाब जिंदाबाद। जो आरएसएस से निकली है बीजेपी के तमाम लोग, उसके लक्के भक्के, उसके चमचे कड़छे, वो तमाम लोग भी आज लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ। रोहतक की पुलिस मुर्दाबाद, रोहतक की पुलिस मुर्दाबाद। दादागिरी नहीं चलेगी, आवाज दो। मेरे से पहले तमाम वक्ताओं ने बोलते हुए चर्चा की है कि क्या घटना घटी और रोहतक की पुलिस की, रोहतक के प्रशासन की क्या भूमिका उसके अंदर रही। एक महिला साथी के साथ छेड़छाड़ की जाती है, बजाय इसके कि उसके ऊपर छेड़छाड़ करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उल्टा उसके पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों को ये लोग जेल के भीतर भेजते हैं। ठीक ऐसे हालात आज हमारे देश में, ठीक ऐसे हालात हैं जैसे अंग्रेजी राज में हालात होते थे। क्यों? क्योंकि देश की, प्रदेश की सत्ता पे, राज पे जो लोग आज कब्जा किए बैठे हैं, मत भूलो वो वहीं से निकले हैं। वो आरएसएस जुड़ली जो अंग्रेजी राज में भगत सिंह जैसे लोगों के खिलाफ खड़ी थी, आज बीजेपी जो आरएसएस से निकली है, बीजेपी के तमाम लोग, उसके लक्के भक्के, उसके चमचे कड़छे, वो तमाम लोग भी आज लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ खड़े हैं। राज के सारे बड़े बैठे फैक्ट्री के मालिक, ये तमाम मालिकान, ये पहली घटना नहीं है। रोजाना शोषण होता, रोजाना लंबी लड़ाइयों के बाद मजदूरों ने अपने हक में जो कानून बनवाए थे, देश का मोदी का निजाम, मोदी की सरकार उन कानूनों पर भी लाल लीक फेर रही है ताकि आपको बोलने तक का मौका ना मिले। प्रवासी मजदूरों के लिए कानून बना था 1989 के अंदर। किसी प्रवासी मजदूर को काम पर लेके जाओगे, उसको डेढ़ा वेतन देना पड़ेगा, उसको रहने की जगह मुहैया करवानी पड़ेगी, बेहतर जगह देनी पड़ेगी, बेहतरीन 2 रूम सेट, लैट्रिन, बाथरूम अटैच, ऐसी आवास की व्यवस्था मालिक को करनी पड़ेगी। लेकिन उस कानून को देश की सरकार खत्म करने पर तुली हुई है, नए लेबर कोड बना के। आज जब कानून है देश में, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। ऐसी हालात में देश की, प्रदेश की पुलिस जब इस तरीके की दरिंदगी कर रही है, जब ये कानून ही नहीं बचेंगे तो हालात हमारे साथ क्या होगी, सोच के देखो क्या हालात हमारे साथ बनेगी। इसलिए साथियों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी लड़ाई, ये सिर्फ एक बहन का मसला नहीं है, ये सिर्फ इस घटना का मामला नहीं है, इस लड़ाई को हमें और आगे तक लेके जाना पड़ेगा ताकि शोषण, जुल्म जब भी कहीं पे हो, हम इकट्ठा होके उसका जवाब दें। और जवाब दिया इस देश के लोगों ने। वो राज जिस राज में छिपता नहीं था, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का राज था, और यूं क्या करते अंग्रेजी राज में छिपे को नहीं, उस राज को हमारे देश के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम जाति धर्मों के लोगों ने इकट्ठा होके उस राज को खोया। बेशक लड़ाई उनकी 300 साल तक चली, 150 साल तक चली, उस राज को खत्म किया। आज उसकी तरह का ही तानाशाही सत्ता देश के अंदर काम कर रही है। इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ यहाँ रोहतक भर की नहीं है। साथी विरोध बता रहा था, कल पूरे हरियाणा के अंदर साथी संजीव को, दूसरे साथी को, गोरेलाल को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ प्रदेश के निर्माण मजदूरों ने सब जगह पर विरोध कार्रवाइयां की है। मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी है कि ये मुकदमे खारिज करो, और ये मुकदमे खारिज नहीं करोगे तो ये रोहतक का नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे देश में इन मजदूरों की आवाज
आवाज उठेगी, पूरे देश में तुम्हारे खिलाफ आंदोलन खड़ा होगा, बख्शे नहीं जाओगे तुम कभी गलतफहमी में बैठे हो। अरे रोजाना कभी किसी महिला के साथ छेड़खानी, कभी किसी मजदूर की दिहाड़ी मार ली, कभी चोट मार दी, कभी झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। जमाए मजदूर को तो इंसान नहीं मानते, ये मजदूर ने तो नहीं मानना है, कीड़े मकोड़े हैं कहीं भी मसड़ देंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कीड़े मकोड़े भी जब इकट्ठे हो हैं बड़ी से बड़ी शिलाओं को उठा ले जाते हैं, दरारें कर देते हैं पहाड़ों के अंदर। तुम जो पहाड़ होने का दम भरते हो, ये दरारें, ये देश का मजदूर उन तुम्हारे पहाड़ों के बीच से चीर के निकलेगा, तुम रोक नहीं पाओगे कभी गलतफहमी में बैठे हो। इतनी बेशर्मी होना ये चाहिए था। पुलिस पहले कार्रवाई करती, फिर पूछती कि और कोई मामला हो तो बताओ, यहां उल्टा हो रहा है। पुलिस कह रही ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, रोड़ा रब्दा करा, कल जाके एफआईआर दर्ज हुई है। तो भाई कल क्यों कर मेरा लग गया तुमने कि घटना 18 तारीख की, मुकदमा दर्ज तुम 26 तारीख में करो, एक सप्ताह बाद में घटना कैसे हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि लोगों की दबाव, लोगों की ताकत का दाब बढ़ा, उनका दबाव बढ़ा, इसलिए मुकदमा दर्ज करना पड़ा उन मालिकों के खिलाफ। और पक्का दावे के साथ कहता हूं, इस लड़ाई को ऐसे आगे लेके जाना, वो मालिक क्या, उसका सारा कुंबा जो बदमाशी करता था, तारे भीतर ठुकवाएंगे, उसको बाहर नहीं घूमने देंगे, कभी गलतफहमी में बैठा हो। बात करता है टीरी खा बना फिरता है। अरे न्यू मान लिया बिहार का मजदूर है, यूपी का मजदूर है, इसकी कौन सुनेगा? वो भूल गया ये लाल झंडा यूपी बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं। 1 मई के दिन मई दिवस मनाएगा, पूरी दुनिया की सड़कों पर मजदूर लाल झंडा लेके निकले थे। तू रोहतक में नहीं सेठ जी, रोहतक से बाहर निकल के देख लिए कड़े कौन रक्षा जाकर गलतफहमी में बैठा हो तुम। बात करता है मैं टीरी खाऊं, अरे तेरे जैसे टीरी खाऊं की फीत बहुत पाड़ी है भाई। ये पुलिस वाले भी गलतफहमी में न्यू मानना है, तारे हाथ में सबकी में न्यू कौन मेरा बावड़ी बुच्चो बेशर्मो, तुम पुलिस इसलिए हो कि इस देश में लोग रहते हैं, आदमी औरत इस देश में रोहतक में रहे हैं, इसलिए तो एसपी है। रोहतक में मनसे ना रहेंगे, रोहतक में कोई बसाए ना गा, क्या का एसपी बनेगा? बैठा का जोत्या का, किसका एसपी बनेगा? किसका डीएसपी बनेगा तू? अरे हमारे नाम की तनख्वाह ले, शपथ ले। ये जब नौकरी बचत है न्यू कहेंगे मैं शपथ लेता हूं हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करूंगा। थाने का बाहर लिखा पाया कर सेवा, समर्पण और सहयोग। किस खातर? देश की जनता की खातर है। कर रहे उल्टा है। सेवा होनी चाहिए देश की जनता की, सेवा करें फैक्ट्री के मालिक की। सहयोग होना चाहिए देश की जनता का, 11 गट्ठे फैक्ट्री के मालिक के रुपये खा उन पर। समर्पण होना चाहिए देश की जनता के प्रति, समर्पण करे पैराम पड़े देश के पूंजीपतियां के रुपया के पैराम जाके। ये चल नहीं सकती भाई। तनख्वाह हम देते हैं 100 में से 80 रुपये देश के खजाने में, अगर 100 रुपए टैक्स के जमा होते 80 रुपये हम जमा करा भाई। 80 रुपये अपने हैं, अपन मेरा नहीं बांटता। ये कई भाई बैठे बैठे बीड़ी पियो ना, बीड़ी की तिल्ली 84 दिन सरकार के खाते में टैक्स चला गया, अपन मेरा नहीं बांटता। ये बहन तड़के तड़के न्यूकेंगे, उठले ड्यूटी पर जाना है, निर्णावासी चाय देंगे अगले ने, चाय की पत्ती पतीला में गेड़ी नहीं, सरकार के खाते में टैक्स चला गया। और इन सारे डीसी, एसपी, आईजी, थानेदार, सिपाही, कोई भी छोटी बड़ी फीतारा, इन सबको तनख्वाह हम देते हैं। नौकरी हमारी करेगा, तनख्वाह हमारा बनेगा, बात हमारी सुननी पड़ेगी। मालिक की सुननी है तो छोड़ दे वर्दी, तार दे अपनी फीस और जा मालिक की ड्यूटी कर, उसका गेट का आगे चौकीदार बढ़ के बैठ।
तनख्वाह हमारा मिलेगा तो हमारी नौकरी बतानी पड़ेगी। इस बात को लेकर आपका प्रदर्शन आप कर रहे हैं। पुलिस महकमा न्यूका कतमा आया है ना आओ भाई, मैं तो न्यूको विनोद न्यूके था ना ही बताया था, थोड़ी सी हरकत हुई है, मैं तो यह चाहूँ हरकत ना हो। सारे शहर में कापा चल रहा और पूरे शहर में इसकी एसपी की, आईजी की, वही डीएसपी जो उनसे राज के साले बड़े बैठे उनकी भद पीटते में जाए और परमानेंट मोर्चा उस आईजी का बारना आगे लग गए कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं, हमारे जो छाती पकड़े गए उनको रिहा नहीं करते, आड़े पकावांगे, राड़े खावांगे, तड़के आड़े जावांगे। भाई तेरी कोठी का बाहर गए कोठा को नहीं तुम्हें कदे गलफहमी में बैठे हो। इसलिए साथियों, मजबूती के साथ जो साथी आज नहीं भी आए उन तक भी सूचनाएं पहुंचाओ, और जो साथी यहाँ से आह्वान करे उनकी बात सुनो। अब 20 बार कह लिया कि बैठ जाओ, आसे पासे चले जाए। भी खड़े होते भैया खड़े शामी देख, इनके चेहरे पिछाड़ लो, खड़ा दिखे ना उनके चेहरे पिछाड़ लो, अपने गले चल लेंगे कि नहीं चल लेंगे। ये ना था बिठाओ, सबने शिद्दत के साथ बैठो। जो आह्वान हमारी स्टेज से होगा, हमारी नेतृत्वकारी टीम जो फैसला करेगी उस पर अपन आगे बढ़ना है। कोई अराजकता नहीं, पूर्णतः अनुशासन में, क्योंकि CITU लाल झंडा उसके साथ जुड़े हुए तमाम किसान मजदूरों के संगठन वो जब भी आंदोलन लड़ते हैं अनुशासन में, शिद्दत के साथ, पूरी एकता के साथ, और बड़े से बड़े टीरी खाओं को आपने झुकाया है। जो मोदी न्यूके भाई एक बार फैसला ले ले, उल्टा नहीं मुड़ा करता है वो। 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर रोड़ाबाद चल रहा, मुकाबला बलवान बैठा था किसान सभा का, और भी साथी बैठे हो खड़ा। 1 साल तक ये किसान यूनियन के नेता आ रहे अपना समर्थन करने खातर। 1 साल तक हमें जाते दिल्ली उल्टे काम में पूछने बोला होगा कि मैं जाती है पूछ देगा हमारे ईपीआर चर्चा है तड़के के बैठे हो होगा कि मैं। 1 साल रोड़ा चल रहा और जो उल्टा नहीं बोड़ा करता मोदी उसकी गोदी टिकवाई तसल्ली है। देश के किसान मजदूरों ने तीनों खेती के कानून उल्टे लेने पड़े, गोदी टिकवाई उसकी। इसका तो हफ्ते के डीएसपी थानेदार का कद फीत पाट जाएंगे, उसने खुद ने नहीं बेरा पाटेगा, कद फीत पाट गई उसकी। इसलिए साथियों में ज्यादा चर्चा न करते हुए आप तमाम साथी एकताबद्ध होके शिद्दत के साथ बैठे रहे। हरियाणा का तमाम निर्माण का मजदूर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। आज भी जींद के, रेवाड़ी के, भिवानी के साथी अपना समर्थन देने के लिए आए हैं कि आप अकेले नहीं हो इस लड़ाई के मैदान में। जब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं यह तो कहना नहीं भाई जड़े तारा पसीना पड़ेगा उड़े मैं खून बाजूंगा ना, झूठी बात। जड़े तारा पसीना पड़ेगा उड़े मारा भी पड़ेगा, और जड़े तारा खून पड़ेगा उड़े खून मारा भी होगा। एक नहीं रह जाएगा, पक्की बात है। आप तमाम साथियों का